ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और जैसे कि आपको याद होगा यहाँ पे फ्लैश और सोनिक टेनेंटो से लड़ रहे थे। अब यार टेनेंटो का ये जो बड़ा वाला बंदा होता है ना, आता है, अटैक करता है फ्लैश के ऊपर और उसकी तलवार तोड़ देता है शैटरिंग फिस्ट नाम के अटैक से। भाई ये देख के तो फ्लैश शॉक ही हो जाता है और वो ये कहता है कि जो इंस्टागर की रिप्लेसमेंट है ना, वो इतनी आसानी से उसको कट नहीं कर पाएगी। तभी यहाँ पे सोनिक आता है और वो कहता है अरे हटो भी। ये बंदे कहता है अच्छा तो तुम हमारे ऊपर सोलो अटैक करने वाले हो, बेटा तुम ज्यादा ही समझ रहे हो अपने आपको 44th क्लास वालों। तो यहाँ पे सोनिक आके भाई अपने मल्टीपल शैडो मिराज करता है, ठीक है ना। और भाई इसे देख के तो फ्लैश शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या सुपर मल्टी शैडो क्लोन, भाई 20 नहीं 30 से ज्यादा क्लोन है भाई यहाँ पे। तो यार ये बड़ा वाला जो बंदा होता है ये काफी नाक में दम करता है, एक ही मुक्का मार के यहाँ पे उड़ा देता है भाई सोनिक को। तो यहाँ पे सोनिक सेफली लैंड करता है और ये बंदे कहते हैं भाई क्या बकवास परफॉर्मेंस चल रही है, स्ट्रीट परफॉर्मेंस है क्या भाई। तो सोनिक यही कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कम से कम सोनिक बूम से एक दो बंदों को तो उड़ा ही दूंगा जैसे वो उड़ा देता है। आपको याद होगा भाई साइटामा ने कैसे सोनिक की वाट लगा के रख दी थी साइड हॉप से, ठीक है ना। तो सोनिक यही कहता है कि बस रियलिटी में तो मैं उनके सामने इधर उधर उछल के आ गया और कुछ नहीं कर पाया मैं। तो फ्लैश यहाँ पे उसके पास आता है और वो कहता है भाई कर क्या रहे हो तुम, क्लोन्स तुम्हें पता है ना ये असॉल्ट के काम नहीं आते, वो कोई प्रॉपर अटैक नहीं है और खासकर जब सामने इतने सारे दुश्मन हो। तो यार सोनिक यहाँ पे एक तलवार देता है फ्लैश को और वो कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करो, समझे। तो फ्लैश कहता है ओह ऐसी बात है क्या, अब मुझे समझ आया कि तुम इतने समय से जिंदा कैसे बच गए थे। तो यार सोनिक को तो गुस्सा आता है, वो मन में कहता है यार ये सुधरेगा नहीं बंदा, मैं सोच रहा हूँ इतना भीड़ भड़का चल ही रहा है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो इसको पीछे से जाके ही तलवार मार देता हूँ। तो यार ये बंदा जो होता है इसके पास काफी सारी स्वॉर्ड होती है, वो कहता है मेरी स्वॉर्ड तुम अब इंटरेस्ट के साथ वो वापस करोगे। अब यार ये सारे के सारे बंदे काफी सीरियस तो होते हैं लड़ने के लिए। वो कहते हैं कि तुमने काफी घटिया लाइफ जी आज तक, ठीक है ना, एक चोर की तरह जिंदगी जी है तुमने बस, तो तुम कभी भी हमारा प्लान नहीं समझ पाओगे और बिना असली फ्रीडम को जाने मारे जाओगे। तो फ्लैश कहता है कि तुम्हारा प्लान जानने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, ये आइडियोलॉजी तो लूजर्स की है जो कि भाई असली दुनिया में जाके वहां पे ठीक से सेटल भी नहीं हो पाए और आज भी विलेज के गुलाम है। तो यार ये सुनकर तो इन बंदों को गुस्सा आता है, आगे अटैक करने के लिए आते हैं। तो यार फ्लैश को याद आता है कि सोनिक ने कहा था कि असली वैल्यू वो होती है जिसमें हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। यहाँ पे ये दो बंदे भाई सोनिक को मार के उड़ाते, लेकिन सोनिक फिर से आके इनकी वाट लगा देता है और सोनिक मन में यही सोचता है कि भाई उस बंदे के पंच के हिसाब से ना इनके तो ऐसा लग रहा है कि गुदगुदी हो रही है बस, और कुछ तो फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो यार वो बात बात पे बस इस लड़ाई में साइटामा को ही याद कर रहा होता है। दूसरी यहाँ पे फ्लैश भी मन में यही कह रहा होता है कि वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर और ताकतवर बन चुका है, उसने अपने स्किल्स को काफी हद तक बढ़ा लिया है और यहाँ तक कि जो टेनेंटो की टेक्निक्स है ना वो उसके लिए बच्चों का खेल बन के रह गया है। अब यार लड़ते लड़ते यहाँ पे फ्लैश तो सोनिक की बातों को सोच रहा होता है कि फ्रीडम के बारे में, ठीक है ना। वो ये सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल एक फैंटेसी की तरह लगता है। तो हमें बताया जाता है कि ये लोग हमेशा से ही एक कंस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में थे काफी लंबे समय तक, तो इनको ये भी नहीं पता कि असली फ्रीडम होती कैसी है। तो यार ये जब यहाँ पे लड़ रहे होते हैं तभी इधर बीच में ब्लास्ट आ जाता है और इन सबको रोक लेता है। ब्लास्ट ये कहता है कि बस बहुत हो गया और खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। अभी टेनेंटो के बंदे पूछते हैं भाई तुम कौन हो और कहां से आ गए भाई तुम। तो फ्लैश कहता है कि ब्लास्ट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सोनिक भी शॉक हो जाता है, वो कहता है भाई ये तो गायब हो गया था ना बंदा। तो यार टेनेंटो यहाँ पे छूटते साथ ही अटैक कर देता है ब्लास्ट के ऊपर और वो यही कहते हैं कि तो अच्छा तो तुम खुद ही यहाँ पे अपनी जान देने के लिए हमारे सामने आ चुके हो। भाई ब्लास्ट यहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स खोलता है, भाई एक ही हाथ के मुक्के से इन सबकी वाट लगा देता है और वो ये कहता है कि चलो चलो बस शांत भी हो जाओ तुम लोग, और भाई इन सबको लिटा चुका होता है वो। तो सोनिक यही कहता है कि बस यही करना था तुमको, जब मैं यहाँ पे खत्म ही करने वाला था सारा किस्सा तो तुम्हें बीच में आना था, है कि नहीं। तो फ्लैश कहता है कि ब्लास्ट तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो ब्लास्ट कहता है कि वैसे एक जीव जिसकी नोज काफी ज्यादा अच्छी है वो मेरे को यहाँ पे लेके आया। तो हमें दिखाया जाता है ये जो लेटर था वो रोवर को सुंघाया गया था और वो रोवर ही यहाँ पे लेके आया है ब्लास्ट को। अब यार ये बंदे तो पिट के नीचे लेट गए होते हैं टेनेंटो के, तो ये लोग यही कहते हैं कि भले तुमने हमें हरा दिया है लेकिन अब तुम्हारे पास भागने की कोई भी जगह नहीं बची है। तो ब्लास्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि 15 साल पहले तुमने काफी बुरी चोट पहुंचाई थी उस आदमी को, उसके बाद से वो काफी खतरनाक तरीके से एनहांस हो चुका है और फिर से जिंदा हो गया है। वो एक अल्टीमेट निंजा है, वो निंजाओं का निंजा है, असैसिनेशन वर्ल्ड के टॉप पे रह चुका है और अंधेरों से राज करता हुआ आया है। आज तक उसने जितने लोगों की जान ली है ना वो 6 फिगर्स तक जाती है। इतिहास में जितने भी हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स रह चुके हैं वो भी उसके हाथों से नहीं बचे हैं। इस समय वो सोनिक के हाइड आउट पे हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसके पास तुम्हारा सर लेके जाए। तो चलो जाओ वहां पे, तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि तुम हमारे हाथ मार जाते तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो यार ब्लास्ट कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है फिर मैं तुम सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो एक पोर्टल खोलता है और सबके सब लोगों को वहां पे लेके जाता है टेनेंटो और ये सब, और हमें दिखाया जाता है भाई यहाँ पे जमीन पे एक छेद बन चुका होता है और साइटामा यहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है। तो साइटामा कहता है ओह
बूढ़े आदमी तुम तो काफी जल्दी यहाँ पे वापस आ गए। तो सोनिक कहता है साइटामा तो ये क्या वो आदमी है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। तो ब्लास्ट यहाँ पे पहुंचा था, तो भले यहाँ पे उसने जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे साइटामा आ चुका था। तो ये लोग पूछते कि क्या तुमने मार दिया उसको। तो साइटामा कहता है अरे नहीं नहीं वो जिंदा है। मैं तो जैसे यहाँ पे सोनिक की जगह पे आया उसने मेरे ऊपर हाथी साथ अटैक कर दिया, तो मैंने उसको पंच मार दिया। तो यार ये सुन के ना सबके सब लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद टेनेंटो के बंदे यहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते क्या तुम्हें क्या लग रहा है ऐसी बकवास बात हम मानेंगे। तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। ये कहते तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बॉस का ऐसे मजाक उड़ाने की। जब तक हमारी आंखों में रोशनी है ना तब तक हम टेनेंटो उस आदमी को मजाक ऐसे नहीं उड़ने देंगे, ठीक है। तो यार मुक्का मार के यहाँ पे साइटामा इन लोगों को भी फिर से लटा देता है और सोनिक कहता है ऐसा लगता है कि इनकी खुद की रोशनी बुझ चुकी है। तो साइटामा कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग भी निंजा है जैसा मैंने सोचा था। तो फ्लैश कहता है कि क्या मतलब जैसा तुमने सोचा था। तो साइटामा कहता है कि यार तुम लोगों की तरह ये लोग भी मेरे ऊपर बस अटैक करने के लिए आ गए डायरेक्ट। तो फ्लैश कहता है कि भाई इनको मेरे साथ मत जोड़ो समझे। तो साइटामा कहता है अरे भाई हो तो तुम भी निंजा ही ना। तो सोनिक यहाँ पे आता है। वो कहता है हे साइटामा तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है कि रोवर के साथ था साइटामा और फिर ब्लास्ट उससे आके मिलता है, वो लेटर वगैरह दिखाता है ब्लास्ट को, ठीक है। और वो ये कहता है कि मैं सोनिक की जगह पे तुम्हारा वेट करूंगा। अब वो ये कहता है कि भाई जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे सब चल कह रहा है तो मैंने सोचा कि बूढ़ा आदमी ही संभाल ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सोनिक कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने तुमसे पूछा गया और तुम बोल कह रहे हो, मतलब मेरे हार्ड आउट पे क्या कर रहे हो तुम। तो साइटामा को गुस्सा आता है। वो ये लेटर उठाता है भाई उसके सर पे मारना शुरू कर देता है और वो कहता है अबे तुमने तो इतने समय से मेरे को इतने अजीब अजीब से लेटर भेज रखे थे ना तुम्हारा एड्रेस लिख के कि बार बार आने के लिए पूछ रहे थे तुम में से। तो सोनिक मन में कहता है हाँ मैंने भेजे तो थे यार। तो ये बंदे उठते हैं भाई टेनेंटो के। वो कहता है भाई ये गंजा आदमी है क्या किस चीज का बना है ये। तो सोनिक कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बंदे हार नहीं मानेंगे। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्पेस टाइम में यहाँ पे स्लैशेस बनी आने लग जाती है, एक पोर्टल टाइप खुलने लग जाता है इधर। अब ये लोग सोचते हैं भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यार ब्लास्ट डर जाता है। वो कहता है यार ये तो गलत हुआ। भाई टेनेंटो के बंदों की तो फट जाती है। वो कहता है भाई चल क्या रहा है क्या भाई। तो साइटामा कहता है ओ ये तो उस डॉग से भी ज्यादा बड़ा है जो अंडरग्राउंड में था। तो यार ये बंदे डर जाते हैं, ये सोचते हैं ये एक मॉन्स्टर है। तो ब्लास्ट कहता है कि शिट यार मैं अपनी पोस्ट से कुछ ज्यादा ही दूर आ गया। तो साइटामा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये खाने की तलाश में है। तभी यहाँ पे रोवर भाई छूटते साथ इनके ऊपर अटैक कर देता है और भाई काफी खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट ने चारों तरफ एक घेरा बना लिया था, ठीक है ना। इस बैरियर की वजह से ये लोग बच गए होते हैं। ब्लास्ट बताता है कि ये डिवाइन बीस्ट हैं। अब ये लोग सोचते हैं भाई डिवाइन बीस्ट क्या होता है। तो हमें बताया जाता है कि ये दोनों ही डिवाइन बीस्ट जो होते हैं ना गेनबू और ब्याको, इनका डिजास्टर लेवल ड्रैगन और उससे भी हायर होता है, ठीक है ना। ब्लास्ट हमें बताता है कि ये गॉड के गार्डियन बीस्ट हैं और उसके पेट की तरह है बिल्कुल, ठीक है ना। इतने में पलक झपकते यहाँ पे ऊपर साइटामा आ जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए और भाई उसने अपने हाथों में रोवर को पकड़ रखा होता है। वो कहता है कि मेरे कुत्ते के ऊपर भौंको मत। तभी हमें दिखाया जाता है इस होल के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। ब्लास्ट इसे देख के समझ जाता है कि ऐसा इंसिडेंट वो पहले भी देख चुका है गारो के साथ। और वॉइड यहाँ पे आता है, आगे बढ़ता है और अपने डायमेंशन स्लैश से इन दोनों के दोनों भाई मॉन्स्टर्स की वाट लगा के रख देता है। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये फिर से हील हो जाते हैं। ओके ब्लास्ट भले यहाँ पे अपने गीगा ग्रेविटी ब्लो का इस्तेमाल करता है और इनको जबरदस्ती भाई पोर्टल के थ्रू दूसरी तरफ भेज देता है और बंद कर देता है इस पोर्टल को, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनली नीचे आता है वॉइड और जो उसका मास्टर टाइप होता है वो टूट जाता है। अब इसे देख के यहाँ पे ब्लास्ट तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साइटामा मन में यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो जो लोग इस चीज को आसानी से संभाल सकते हैं उनके ऊपर ये काम छोड़ देना चाहिए। वो रोवर से कहता है कि देखो यार ऐसे किसी के ऊपर भी भौंकना नहीं चाहिए समझे। तो भाई यहाँ पे उसने मुंह से इतनी खतरनाक रे फेंक के मारी है और उसके लिए बस भौंकना है ये चीज, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना तुम साइटामा को। यहाँ पे भाई वॉइड होश में आता है। इसे देख के टेनेंटो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो यही सोचते हैं कि भाई ब्लास्ट के हमले के बाद तो उसका चेहरा बदल जाना चाहिए था ना, ये तो पहले के जैसे दिख रहा है। तो ब्लास्ट यहाँ पे भाग के आता है और वो कहता है वॉइड तुम वापस नॉर्मल हो गए। तो वॉइड कहता है हाँ लगता तो है, अभी भी सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। तभी यहाँ पे आते साथ सोनिक और फ्लैश उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये अटैक्स इतनी ज्यादा फुर्तीले और तेज होते हैं ना कि टेनेंटो के बंदे तो इन लोगों को देख भी नहीं पाते कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ब्लास्ट यहाँ पे फिर से आ जाता है और इन दोनों की ब्लेड्स को रोक देता है। वो ये कहता है कि देखो मुझे पता है कि विलेज में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई थी, लेकिन उस समय वॉइड को गॉड कंट्रोल कर रहा था। मुझे पता है कि मैं तुमसे ज्यादा ही उम्मीदें रख रहा हूँ, लेकिन सच में तो यार सोनिक कहते हैं देखो मेरे जो घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। मैं तो बस ये टेस्ट कर रहा था कि ये बंदा इतना काबिल भी है जो हमें ऑर्डर दे रहा था, लेकिन अंत में तो यही लग रहा है कि बस ये साइटामा से एक मुक्का खा के ही ढेर हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो वॉइड कहता है कोई बात नहीं ब्लास्ट, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं कि उस समय क्या हुआ था जब मैं गॉड के कंट्रोल में था। ऐसा लग रहा था कि जो भी मेरे फ्लॉज थे ना, जो भी मेरी कमियां थी वो एकदम निखर के बाहर आ गई थी। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया और मैं खुद आगे बढ़ गया और सीधा गॉड के जाल में फंस गया। इन लोगों के फाइटिंग स्किल्स को देख के ऐसा लगता है कि ये मेरी ही टेंडेंसी को बढ़ा के बने हैं। मेरी आदत थी कि मैं अपने कॉमरेड्स को कभी भी
सीरियसली नहीं लेता था, उनको नीच समझता था। ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर है, सिवाय इन दोनों के। तुम्हारी बात करें तो अभी भी तुम शायद ठीक से सोते नहीं हो, है कि नहीं? फ्लैश कहता है कि देखो मैंने तो बस इसकी इसलिए मदद की क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो सैटामा सोचता है भाई कितनी बातें करोगे, बस कर लो भाई, हाथ वाथ मिला लो और क्या। तो वॉइड कहता है कि देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे को गॉड की लड़ाई में फिर से आगे बढ़ना चाहिए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तब तक के लिए अपने आप को कंट्रोल करो और किसी भी चीज में टांग मत अड़ाना। तो टेनेंटो कहता है क्या अपने हिसाब से चीजें करें? अरे भाई हमने ये सब इसलिए थोड़ा ना किया था कि हम अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहते थे, एक शिनोबी की तरह जीना चाहते थे। तो सोनिक कहते हैं देखो यार अपने हिसाब से जीना है अगर तुम्हें तो तुम्हें उसके लिए ताकत चाहिए, तुम बस इतने ज्यादा ताकतवर हो नहीं, तो बेवकूफो ट्रेन करना शुरू करो। तो सैटामा कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह करो यार। तो यार ये सुन के फिर से चुप हो जाते हैं सारे के सारे और चुपचाप निकल जाते हैं यहाँ से। वो आर्ग्यू भी नहीं करते क्योंकि भाई सैटामा इतना ज्यादा ताकतवर है कि बात मान ही लेते हैं वो उसकी। अब ब्लास्ट यहाँ पे सैटामा को देखते हैं, वो कहता है यार ये अजीब सी बात है, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार मैं ये चीज देख रहा हूँ। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश कर ली हो, अपना पूरा 100% दे दिया हो वॉइड को कंट्रोल करने का, लेकिन मैं तब भी उसके अंदर से गॉड की पावर को निकाल नहीं पाया। लेकिन ये बंदा भाई इसका मुक्का बना किस चीज का है? तो यार टेनेंटो के बंदे कहते हैं अच्छा ठीक है समझ गया। तो यार ये लोग यहाँ पे आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते जब इनका मास्टर आगे जाके बैटलफील्ड पे लड़ेगा, ठीक है ना, मतलब वॉइड। ये लोग सोचते हैं कि इन्हें भी क्यूब्स को ढूंढने में मदद करनी चाहिए मास्टर की और बेसिकली गॉड को पकड़ने में मदद करनी चाहिए उसकी वाट लगाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भले ये लोग ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन फिर भी इनकी ऐसी तैसी हुई थी विलेज में, तो इनको पूरा हक है ये जानने का कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। तो टेनेंटो को एक नया स्टार्ट चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले एक लीडर ढूंढना होगा। तो यार ये अपना टीम वर्क करना शुरू करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। अब एक बंदा कहता है कि मेरे पास एक प्रपोजल है। ये लोग बात करते हैं कौन है वो, एक क्लास का हीरो केप बॉल्डी? भाई मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना कुछ भी अच्छा वो भी। तो यार इनमें से एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि केप बॉल्डी है ना तुम्हारा नाम, एक हीरो के तौर पे तुमने हमारी कमियों को ठीक किया, हमारे तौर तरीकों को ठीक किया, तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। तो सैटामा कहता है भाई चाहते क्या हो तुम? तो ये लोग कहते हैं कि क्या तुम टेनेंटो के लीडर बनोगे और हमें लीड करोगे? प्लीज हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है, और वैसे भी देखा जाए तो तुम बाकी हीरोज के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाते, क्यों क्या कहते हो? तो सैटामा कहता है देखो यार वो मेरी चॉइस नहीं है, ठीक है ना, और क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? तो यार ये लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई प्लीज अपनी ताकत का सीक्रेट तो बता दो भाई। तो सैटामा कहता है यार मेरे को नहीं पता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक है ना। तो सोनिक कहता है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के अंदर की ये जो पालतू कुत्ते वाली मेंटेलिटी है ना ये जाएगी नहीं लोगों को पीछे पीछे घूमने की। तो फ्लैश कहता है कि सोनिक वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने उस दिन तुम्हें जहर दिया था। तो यार सोनिक कहता है हाँ तो क्या हुआ? वो तो इतना घटिया मूव था ना तुम्हारा, मेरे को यार बिल्कुल घिन आ गई ये सोच के, तो निराश हो गया मैं तो। लेकिन चलो जो भी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब ट्रेनिंग का समय आ चुका है, चिंता मत करो मैं तुम्हें जीरो से ट्रेन करूंगा, उन सब लोगों की हम वाट लगा देंगे और गॉड का गला काट के फेंक देंगे, ठीक है ना। तो फ्लैश कहता है हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो सैटामा में कहता है कि भाई यार अब इन दोनों की दोस्ती तो हो गई है, वैसे बॉन्ड वगैरह बन गया, तो क्यों ना कहीं और चले जाएं ये लोग और किसी और को परेशान करे। तो ब्लास्ट यहाँ पे पीछे से आता है और वो कहता है कि सैटामा गॉड के साथ आखिरी लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो, तुम्हारी ताकत हमारे काफी ज्यादा काम आएगी, जब समय आएगा तो प्लीज हमारी मदद करना और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। तो सैटामा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और ब्लास्ट यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। तो सैटामा कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे लिए चाय वाय बना दूंगा कम से कम। तो हमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट और वॉइड यहाँ से चले जाते हैं और एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं स्पेस टाइम के बीच की। और ये लोग जब यहाँ पे लैंड करते हैं तो देखते हैं कि इधर एक डिवाइन बीस्ट पड़ा होता है जिसका नाम होता है केरेन। तो वॉइड पूछता है कि क्या तुमने इस भयानक चीज को मारा? तो ब्लास्ट कहता है नहीं। तो वॉइड कहता है कि तो फिर किसने किया होगा? तो ब्लास्ट हंसता है और वो कहता है कि ऑब्वियस सी बात है यार। तो यहाँ पे हमें सैटामा के घर का सीन दिखाया जाता है। जेनोस कहता है कि सेंसे आपका केप बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, क्या मैं इसको धो दूं? तो सैटामा कहता है अरे हाँ यार अब तुमने याद दिलाया मेरे को, जब मैं वापस आ रहा था ना इधर तो हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। इधर वो केरेन आ गया था भाई डिवाइन बीस्ट, इसको भाई सैटामा ने एक ही मुक्का मारा। और साथ में भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आती भाई, सैटामा भाई यहाँ पे पोर्टल्स वगैरह कैसे खोल देता है? मरा था तो यहीं पड़े रहता भाई, वो वापस चला जाता है पोर्टल में, दूसरी तरफ स्पेस टाइम में चला जाता है, ठीक है ना। ये काफी खतरनाक बात है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लास्ट और वॉइड भी दोनों मिलके डिवाइन बीस्ट को ठीक से जान से नहीं मार पाए थे और ये तो वही यहाँ पे मर चुका है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद ये टेनेंटो के सारे बंदे आ जाते हैं और वो यही कहते हैं कि प्लीज सैटामा हमारे लीडर बन जाओ। और फ्लैश कहता है यार तुम मेरे डिसाइबल को परेशान करना बंद करो, समझे? हेलफायर फ्लेम वगैरह आ जाते हैं, वो कहते हैं फ्लैश तैयार हो जाओ अटैक के लिए। तो सोनिक कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्पारिंग पार्टनर बनाऊंगा, चलो फिर लड़ते हैं फिर से सैटामा। तो जेनस कहता है कि आप तो बिल्कुल भी अकेले नहीं है, क्या यही आपका मतलब था सेंसे? तो सैटामा कहता है यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं सब निकलो यहाँ से। तो ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। अब मैं आपको बता दूं कि एकदम से काफी सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, मतलब चैप्टर्स, ठीक है ना, और बेसिकली 209 तक आ चुके चैप्टर। अब मैं सोचो 3 चैप्टर एक वीडियो में और कवर कर दूंगा और ये वीडियोस आपको आज कल में देखने को मिल जाएंगी, मतलब कल परसों में बेसिकली। आज तो ये वीडियो आई गई है कि नहीं? तो सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।